सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है। तो दिया है क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों समरूप है। AB के मान हम मान लिए A, BC के मान को मान लिए B और CA के मान को मान लिए C। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। और DE के मान को मान लिए P और EF के मान को मान लिए Q और FD के मान को मान लिए R। ठीक है, यहाँ से जब ये समरूप है तो समरूप होने का मतलब क्या, संगत भुजा का अनुपात बराबर, यानी यहाँ से लिखेंगे AB बट्टा DE बराबर होगा BC बट्टा EF बराबर होगा FD चाहे DF बट्टा AC। और ये सब आपस में बराबर होने के बाद हम मान लेते हैं कि ये तीनों जो है एक K वर्ड के मान के बराबर है। क्या किए से समझ में आया, यानी ये जो है इतना 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 जो है K के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान देते हैं AB के मान कितना मान चुके हैं, AB के मान A माने हैं तो यहाँ पे आ गया A बट्टा DE के मान को कितना माने हैं तो P, तो यहाँ P बराबर BC के मान को कितना माने हैं तो B, EF के मान को कितना माने हैं तो Q बराबर DF के मान को कितना माने हैं, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ पे AC होना चाहिए था पहले त्रिभुज का पहला वैल्यू ना, और ये दूसरा त्रिभुज के दूसरा वैल्यू, इस तरह से होता, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो AC है, AC के मान कितना माने हैं तो AC के मान है C और बट्टा DF के मान कितना है R और यहाँ से बराबर कितना है तो K के बराबर है। अब पहला लेके पहला के बराबर करते हैं, A बट्टा P बराबर K, तो यहाँ से A का मान कितना होगा तो कहेंगे A का मान जो यहाँ से आएगा वो हो जाएगा PK के बराबर, किसके बराबर PK। उसी प्रकार से ये B बट्टा Q K के बराबर करते हैं, तो यहाँ से B का मान कितना आएगा तो B के मान आ जाएगा QK। ठीक, और C बट्टा R जो है वो किसके बराबर है तो K के बराबर आएगा, यहाँ से C का मान कितना निकाल सकते हैं तो R के निकाल सकते हैं। इसको 1 किए इक्वेशन, इसको 2 किए इक्वेशन, इसको 3 किए इक्वेशन, यानी समीकरण 1 2 3 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं तो अब लिखते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप और DEF के परिमाप का अनुपात, इसीलिए त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टा त्रिभुज DEF का परिमाप है, यानी परिमाप कहते किससे हैं तो एक बिंदु से चले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से पुनः वही आ जाना परिमाप कहलाता है। जहाँ से आप चले कॉर्नर कॉर्नर किनारे किनारे होते होते उसी बिंदु पे वापस आ जाना क्या कहलाता है परिमाप। यानी A से चलेंगे तो पहले कहाँ आएंगे B पर, तो AB आ गया, प्लस B से चलेंगे तो कहाँ जाएंगे C पर यानी BC आ गया, और C से चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे A पर यानी CA आ गया, बट्टा इस त्रिभुज में अगर चलेंगे तो D से चलेंगे तो आगे कहाँ पहुँचेंगे E तक, प्लस E से आगे चलेंगे तो F तक, और प्लस F से आगे चलेंगे तो D तक। ठीक है, अब बताइए AB के मान कितना है, AB के मान हम मान चुके हैं कितना, AB के मान कितना मान चुके हैं तो AB के मान है हमारा, तो AB के मान कितना है तो AB का मान A है, यहाँ से फिगर से AB का मान A मान चुके हैं, तो यहाँ पे आ गया AB की जगह A, प्लस BC का मान क्या मान चुके हैं B, तो इसके जगह B आया, प्लस CA क्या मान चुके हैं तो CA का मान C मान चुके हैं तो C आया, बट्टा DE का मान क्या मान चुके हैं तो P है, प्लस EF का मान क्या मान चुके हैं तो Q, अब प्लस FD का मान क्या मान चुके हैं तो R। अब समीकरण 1 2 3 से देखिए तो A का मान आया है तो बिल्कुल आया है, A का मान क्या है PK, प्लस B का मान आया है तो B का मान है QK, प्लस C का मान आया है तो ये है RK, अब बट्टा ये P प्लस Q प्लस R यूं ही छोड़ दिए। ठीक, K कॉमन दिख रहा है, K हम ले लिए ऊपर से कॉमन, क्या बचा
P प्लस Q प्लस R, और बट्टा में भी क्या है P प्लस Q प्लस R। ये P प्लस Q प्लस R से P प्लस Q प्लस R कट गया तो क्या बचा K बचा है। और यही चीज़ हम K किसके बराबर माने हैं, तो AB बट्टा D BC बट्टा EF और बराबर AC बट्टा DF के माने हैं। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं K जो है वो उसके ऊपर वाले प्रश्न के बराबर, यानी यहाँ से दे रहे हैं AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF। इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से है ना, ये टोटल ही लिख देना है। ओके, ये सिद्ध हुआ। वीडियो को शेयर करें।